गाइस, आज हिंदी साहित्य को कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय क्या है? तो संत काव्य में शब्द का अभिप्राय है गे पदों वाली रचना। गे पदों वाली रचना। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, तो नहीं है शास्त्रानुमोदन। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है शास्त्रानुमोदन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य है निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य, यह असत्य है। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? तो ये नहीं है जैन साहित्य का। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये है काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, यह असत्य है। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें सी गलत है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, यह गलत है। पर ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे क्यों शोभा नहीं देखा ही परमान। शरीर में संकलित उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह है कबीर की। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म, ज्ञान और भक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? तो इसमें कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, ये नहीं है। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? तो ये भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संदर्भ में उचित नहीं है? तो ये उनके राम वैष्णव के राम ही थे, ये उचित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? तो नानक की रचना नहीं है सिद्धांत पंचमात्रा। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? तो ये है आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो ये है कबीरदास की। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? तो यह है चवार्क दर्शन। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? तो यह है नारायणा में। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? ये मिली थी धर्मदास को। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की संग्रह रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अंगबधू के नाम से। निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? तो ये है मलुक दास का। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? तो ये नाम है गुरु नानक। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? तो रामानंद के शिष्य नहीं है धर्मदास। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावनात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। इनमें से संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, यह सही नहीं है। जो पे चेराई राम की कतरो नत लजातो, पक्त में चेराई का शब्द का अर्थ क्या है? तो ये है सेवा। हंस जो रहा शरीर मह पाखर जगा जरा गा भागी, इस पक्त में हंस का अर्थ है तो यह है जीव। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाय। प्रस्तुत पद में है तो अद्वैतवाद दर्शन। कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? तो यह सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था गोविंद सिंह ने। निम्नलिखित में से किसे संत कबीर नहीं माना जाता है? तो ये नहीं माना जाता है ईश्वर दास को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है।
पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी का जन्म कब माना जाता है? तो ये विक्रम संवत 1456। कबीरदास जी की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो ये किया था धर्मदास ने। निगुण संत थे कबीर, निगुण संत थे कबीर। जाना सही शाखा से संबंधित है, तो यह है कबीरदास। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? तो यह है कबीरदास की। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो ये आता है नामदेव का। पंचघंटा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो ये पड़े थे रामानंद के। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। अगर कोई टूटी हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।